शांति। आज प्यारे बाबा के महावाक्य विशेष रूप से देह अभिमान और देही अभिमानी, क्या फर्क है और देह अभिमान क्या है, इस पर बाबा ने कहा है। तो बाबा कहते हैं सबसे मूल पुरुषार्थ कौन सा है? देह अभिमान को छोड़ना। और ये तो हम सब अनुभवी हैं कि देह अभिमान बहुत पक्का हो गया है, क्योंकि 63 जन्म रहा। 63 जन्म किस में रहे? देह अभिमान में। और अब बाबा हमसे छुड़ाता है। अब कोई के पास इतने समय से हो कुछ, तो उसको छोड़ना बड़ा कष्टदायी लगता है ना। इसलिए क्या होता है, घड़ी घड़ी आ जाता है, छोड़ते हैं घड़ी घड़ी आ जाता है। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है देह अभिमान से ही सारी बीमारियां आई हैं। आत्मा की आती है तो शरीर की भी, उससे फिर आत्मा का ही तो असर शरीर पर होता है। और सबसे बड़ी बीमारी कौन सी आती है, वो भी आज बाबा ने सुनाया है। तो वो है, बाबा कहते हैं, नाम रूप की बीमारी। क्योंकि देह अभिमान कहीं ना कहीं देह का ही खिंचाव, आकर्षण लाता है। देह का ही आकर्षण होता है। तो फिर देह का आकर्षण माना तो रूप का आकर्षण, हाँ, नाम का आकर्षण, वो भी कई अनेक ढंग से होता है। उसका कोई एक तरीका नहीं है। एक है किसी भी व्यक्ति में हो जाना, एक है जहाँ भी संबंध है। अभी देखो, दो प्राणी आ रहे हैं, उसमें एक आपका बेटा है। उसकी शक्ल देखते ही अच्छा, इन दो में मेरा बेटा आ रहा है। आकर्षण कहाँ गया? वो आकर्षण नहीं है, दूसरा उल्टे ढंग का। उसमें फंस गई बुद्धि ना। यहाँ तक कि अगर वो दोनों हॉल में भी प्रवेश किए, कहीं भी गए या बैठे, ध्यान जाएगा जो मेरा बेटा है उसको जगह मिली। छोटी सी मिसाल है, बहुत छोटी सी। देह देख कर ही तो आया ना। देह से ही तो वास्तव में ये ध्यान भी गया, ये दूसरा है, ये मेरा है। नाम रूप की बीमारी बाबा उस हिसाब से भी कहता है, किसी भी व्यक्ति का आकर्षण होना, स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में, या स्त्री का स्त्री में, पुरुष का पुरुष में, उसी के साथ अच्छा लगना, उसी के साथ बैठना, खाना, उठना, उसी की याद आना, ये सब जड़ क्या है? देह अभिमान। और इसीलिए विकर्म हुए। विकर्म बने ही तभी। और देखो इतने जन्मों से बनते आए ना, और अब मिटाने का समय आया है। मिटाने भी तो है ना। और ये कितनी कमाल है कि अब भी बाबा इसी ही समय, एक ही जन्म, उसमें भी कितना टाइम, ऐसा पुरुषार्थ कराता है जो हमारे 63 जन्मों का बोझ उतर जाए, विकर्म विनाश हो जाए। तो ये बात भी आज प्यारे बाबा ने कही है कि इसी समय विकर्मों का भी विनाश करना है।
देह अभिमान तो बहुत तरीके से खींचेगा, खींचता ही है, अनुभवी हो सभी। पर धीरे धीरे जैसे कोई चीज़ कूट कूट कर हाँ महीन कर दी जाती है ना, तो ये भी बुद्धि में बार बार मैं देह नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, देह से अलग हूँ, आत्मा हूँ, जितना बार बार अंदर हाँ विचार लाकर अंदर महसूस करते हुए देही अभिमानी होंगे तो ये मिट जाएगा मिट जाएगा। इसीलिए कहावत बनी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। वो हमारे ऊपर ही है वास्तव में, लेकिन वो तो कोई सा भी अभ्यास कोई करता है किसी भी बात का, तो अभ्यास से ही परफेक्शन आती है। हाँ? तो देह अभिमान ऐसे नहीं मिटने वाला। मुरली सुनकर मिट जाए फिर तो बड़ा ही खेल अचानक हाँ अच्छा हो जाए। हाँ, मुरली सुनकर प्रेरणा मिलती है, हिम्मत आती है, महसूस होता है कि मुझे देह अभिमान छोड़ना है। और इसलिए हर मुरली में बाबा हमको पक्का कराता है। कोई दिन है जो बाबा ने ये बात ना समझाई हो, फिर भी अभी तक हम पूरा मिटा तो नहीं पाए ना, मिटा रहे हैं, पुरुषारथ चल रहा है सबका। फिर बाबा ने कहा है कि भक्ति और ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कह सकते, और योग्यता किससे आती है? पढ़ाई से। बाबा इसलिए पढ़ाता है, अर्थात समझाता है, रोज समझाता है। उसमें अंधश्रद्धा नहीं है, और जहाँ मालूम ही नहीं है कुछ तो वो अंधश्रद्धा हो गई ना। आंख मीच के कोई काम करते रहो तो क्या होगा? तो भक्ति में यही कुछ तो किया, जो कुछ सुना, यहाँ तक कि बुद्धि कह भी रही है ये होगा या नहीं, ये ठीक है या नहीं, फिर कहते सतवचन महाराज जी सोचो नहीं। कितना अच्छा है देखो। फिर भी बाबा दोष नहीं देता। बाबा कहते चलो आपने भक्ति की इसलिए मैं आ गया हूँ अब तुम्हें सच्चाई सुनाने, तुम्हें ही सुनाता हूँ, तुमने ही सबसे ज़्यादा भक्ति की है। अभी 2 दिन पहले मुरली में था ना, ज्ञान भी ज़्यादा कौन लेंगे? जिन्होंने भक्ति ज़्यादा की है। पहले भी कौन आएंगे? जो भक्ति पहले से करते आए। कनेक्शन है ना इन बातों का। आज इस बात पर बाबा ने बहुत जोर दिया है कि देह अभिमान छोड़ो छोड़ो, और साथी का खीर खंड होकर रहो। खीर मीठी होती है ना, दूध को भी खीर कहते हैं, खंड को चीनी कहते हैं, है ना। दूध और चीनी बड़ा अच्छा मिल जाता है, फिर अलग नहीं होता, और सबको मीठा भी बहुत अच्छा हाँ पीना भी अच्छा लगता है, चाहे वृद्ध हो या बालक हो। तो बाबा कहते स्वभाव ऐसा चाहिए। खीर कंड होकर रहना माना ये नहीं कि सिर्फ मिलकर माना गले मिल लिए, हाँ हाथ मिला लिया, फोन कर लिया, कई इसको ही खीर खंड समझते हैं। अरे हम तो सबसे मिलजुल कर चलते हैं, दोस्त हो या दुश्मन हो। हाँ, और अंदर दोस्त के पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो वहाँ ही ईर्ष्या शुरू हो जाती है। दोस्त क्या बहन के पास भी आ गया तो शुरू हो जाती है। हाँ, भाई के पास भी आ गया तो। बाबा कहते स्वभाव दैवी हो। खीरखंड माना हमारी नेचर, हाँ स्वभाव इतना अच्छा शुद्ध बन जाए, मिठास वाला, हाँ सुखदाई।